डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ युद्ध अलग ही स्तर पर पहुंच गया है। इंसान तो इसके लपेटे में आ ही गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जानवरों को भी नहीं छोड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों पर भी टैरिफ लगा दिया है जहां केवल पेंगुइन और कुछ छोटे छोटे अन्य जीव रहते हैं। क्या पता कोई पेंगुइन अपना सामान बनाकर अमेरिका भेजने लग जाए। इन जगहों पर एक भी मनुष्य के रहने की खबर नहीं है, फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने 10% का अपना टैरिफ लगा दिया है। बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के बाहरी इलाकों में आने वाले हर्ड आइलैंड और मैकडोनल्ड आइलैंड दुनिया के सबसे अलग थलग जगहों में से एक हैं। इन आइलैंड पर बर्फ में ढके हुए पुराने ज्वालामुखी हैं। ये द्वीप केवल पेंगुइन और कुछ अन्य जीवों का घर है। यहाँ किसी भी इंसान ने लगभग 1 दशक से कदम नहीं रखा है। इन द्वीपों पर पहुंचने का रास्ता भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पर्थ से 2 सप्ताह की कठिन समुद्री यात्रा के बाद ही पहुंचा जा सकता है। इन सब के बाद भी ट्रंप सरकार ने इन पर 10% का टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले का खूब मखौल भी उड़ रहा है। ट्विटर पर लोग खूब मौज ले रहे हैं। किसी ने कहा पेंगुइन कोट पहनकर पहुंचे, फिर भी ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, तो कोई कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने एक निर्जन द्वीप पर टैक्स लगा दिया, लेकिन रूस को छोड़ दिया। कई लोगों ने अलग अलग तरह के मीम शेयर किए हैं। एक यूजर ने पेंगुइनों पर मीम शेयर करते हुए लिखा है कि सारे पेंगुइन प्रोटेस्ट करने के लिए अमेरिका जाने की तैयारी में हैं। किसी ने एक फिल्म का क्लिप शेयर करते हुए लिखा है, राष्ट्रपति ट्रंप ने इन लालची पेंगुइनों पर टैरिफ लगा दिया है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को फिर से अमीर बनाने के वादे के साथ 2 अप्रैल को 180 देशों पर टैरिफ लगाया है। वे अपने इस टैरिफ की वजह से दुनिया भर से आलोचना झेल रहे हैं। ऐसे समय पेंगुइनों के जरिए लोगों को उन पर मजाकिया ढंग से गुस्सा निकालने का अच्छा मौका मिला है। बहरहाल पेंगुइनों वाले द्वीपों पर टैरिफ लगने पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज घोर आश्चर्य में नजर आए। उनका कहना था कि अब धरती पर कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। ट्रंप सरकार के ये टैरिफ केवल हर्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड तक ही सीमित नहीं है। इस लिस्ट में अन्य ऑस्ट्रेलियाई बाहरी क्षेत्रों जैसे नॉरफॉक आइलैंड, क्रिसमस आइलैंड और कोकोस कीलिंग आइलैंड्स को भी शामिल किया गया है। नॉरफॉक आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ की कुल आबादी करीब 2188 है। इस देश को 29% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया के अन्य हिस्सों पर लगे 10% टैरिफ से 19% अधिक है। ट्रंप का यह बेतरतीब टैरिफ कई छोटे द्वीपों पर कहर बनकर बरसा है। प्रशांत महासागर में बसे नन्हे से देश फिजी पर ट्रंप ने 32% का टैरिफ लगाया है। दुनिया के सबसे छोटे देशों में एक नाउरू आइलैंड पर 30% का टैरिफ लगा है, जबकि वानुअतु आइलैंड पर 22% का टैरिफ लगा है। वानुअतु आइलैंड पिछले साल आए भूकंप वाली तबाही से उबरने की कोशिश में है। वहीं सिर्फ 11,000 की आबादी वाले तुवालू आइलैंड पर ट्रंप ने 10% का टैरिफ लगा दिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इन द्वीपों से कोई भी सामान अमेरिका जाता है? यहाँ वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार कई सवाल उठते हैं। हर्ड आइलैंड और मैकडोनल्ड आइलैंड पर कोई स्थायी मानव बस्ती नहीं है। इनके आसपास के समंदर में मछली पकड़ा जाता है। फिर भी वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2022 में अमेरिका ने इन द्वीपों से 1 करोड़ 34 लाख अमेरिकी डॉलर का सामान आयात किया। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि इन द्वीपों पर मनुष्यों के न होने से कोई भी व्यापारिक गतिविधि संभव नहीं है। पिछले 5 वर्षों में हर्ड, नॉरफोक और मैकडोनल्ड जैसे द्वीपों से अमेरिका को 15,000 अमेरिकी डॉलर से लेकर 3,25,000 अमेरिकी डॉलर तक का सामान भेजा गया। इन सामानों में मुख्य रूप से मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका कि ये वस्तुएं वास्तव में कहां से आईं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की टैरिफ नीति अव्यवहारिक और आर्थिक रूप से अनुचित है, पर वर्ल्ड बैंक के खुलासे ने कई सवाल भी उठाए हैं। एक अर्थशास्त्री ने इस पर तंज कसते हुए कहा, अगर हर्ड आइलैंड और मैकडोनल्ड आइलैंड से अमेरिका को सच में कोई निर्यात होता है, तो इसका मतलब है कि पेंगुइन अब मशीनें बना रहे हैं। खैर, सवाल तो कई हो सकते हैं, मगर इतना जरूर है कि अमेरिका का यह मल्टीनेशनल टैरिफ उसके कई मित्र देशों को उससे दूर कर सकता है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.